आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया CMST CCS चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम का एग्ज़ाम। और ये जो है वो 9th क्लास का पेपर है। इसमें हम 9th क्लास के पेपर्स के जो आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको पहले से ही बताए गए थे कि 300 मार्क्स का एग्ज़ाम था 2 आवर्स का। और आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम जितने भी सेक्शंस थे उनके शॉर्ट में फटाफट आंसर्स देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो सभी सेक्शंस की डिटेल्ड वाइज कल शाम तक या आज शाम तक हम अपलोड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है आपका केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो हमने पढ़ा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस से क्या बनाया जाता है? तो लिटमस। ये इंडिकेटर्स में बताया था आपको मैंने उसमें कि लाइकेंस से हमारा लिटमस बनता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन, ये हमने किया हुआ है। फिर है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर को मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स कर देता है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ। किस चीज़ की लेयर चढ़ाने को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था, जिंक की लेयर को। अगला है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा ये भी 8th क्लास में आपने पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर है एनीमिया इज़ डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? आयरन की। हमने बताया था आपको कि उस टेबल से आएगा, 6th क्लास के टेबल से। फिर है विच हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इन सब में हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू बताया था आपको, हाइड्रोजन की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। फिर है ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश कॉज। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इससे एसिड रेन होता है। 10th क्वेश्चन है पॉइजनस गैस फाउंड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज। तो विटामिन सी से जाना जाता है एस्कॉर्बिक एसिड को। है फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वुड पल्प से अभी हमने पढ़ा था कौन सा निकाला जाता है, ये भी आपको बताया था जो हमने वीडियो लाई था, तो उसमें रेयॉन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। फिर है सिंथेटिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, ये भी बहुत डिस्कस हुआ था, नायलॉन है इसका आंसर। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें से मेटल कौन है? ओनली जिंक। 15th क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक दोनों के बारे में आपको पूछा गया था, आपको बताना है इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है। तो इसमें जो शेप चेंज नहीं होगा वो हो जाएगा आपका बेक लाइट। अगला है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड द गैस प्रोड्यूस। मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है गैस रिलीज ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है कैलामाइन सॉल्यूशन। तो कैलामाइन सॉल्यूशन में होता है जिंक कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है द बेस यूज्ड इन विंडो क्लीनर। ये भी आपको एक कल ही एसिड बेस इंडिकेटर वाले वीडियो में बताया गया था कि जो विंडो क्लीनर में बेस यूज़ किया जाता है दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारा 29। अच्छा, 20th क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में, आंट स्टिंग। फिर है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज़ रिएक्टेड विद एसिड, तो कौन सा अम्ल बनता है? तो ये भी आपको करवाया गया था, इसमें बनता है सल्फ्यूरस एसिड और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। पहले ये H2SO3 में कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और जब इसमें और वाटर ऐड होता है तो बाद में सल्फ्यूरिक एसिड मिट जाता है, तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अभी हमने पढ़ा, ग्रेफाइट का कल आपको बताया था उस मेटल नॉन मेटल में। सारा क्वेश्चन आपका उसी वीडियोस जो हमने केमिस्ट्री के वीडियो लाए थे लगभग उसी में से आया हुआ है, अगर आपने वो कर लिया था तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते। फिर है सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। तो उसको
हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है जब विलयन क्षारीय होता है, मतलब बेसिक होता है, और फिनोफ्थेलिन का रंग कैसा होता है, ये रंग वाला हमने बताया था, फिनोफ्थेलिन क्षारीय में गुलाबी रंग देता है। अगला है कौन से रसायन की गंध फलों जैसी होती है, तो एस्टर की गंध मीठी स्मेल जैसी होती है। तो ये 25 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के। आई होप आपका सही गया होगा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस की। पहला है 1 मिलीग्राम वजन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो आपको पता है 1 मिलीग्राम का स्मॉल m, 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। और अब किलोग्राम लिखना है तो 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 10⁻³ किलोग्राम। तो 10⁻³ और 10⁻³ इतने किलोग्राम होंगे 1 मिलीग्राम में। तो टोटल हो गया 10⁻⁻⁶। अब है सूखे बालों पर पेन रगड़ने पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं, ऐसा किस कारण होता है, तो ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो मेज़र करने के लिए डिवाइस है, दैट इज़ नोन एज बैरोमीटर। ओके। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम, ये भी हमने पढ़ा है, तो वैक्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत बार आपको बताया था, हर्ट्ज़। नेक्स्ट है वाइट लाइट को जब 7 रंग में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्पर्जन। ठीक है। अगला है पेरिस्कोप। इन पेरिस्कोप लाइट रेज अंडरगो, पेरिस्कोप में क्या होता है, तो पेरिस्कोप में होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बट मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कॉपर का और कॉपर सल्फेट का और उससे कॉपर बनता है, तो कहाँ पर बनता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे या नेगेटिव टर्मिनल पे। तो आपको पता है, ये बताया था, इलेक्ट्रोड क्या इधर होता है, नोड इधर होता है, कैथोड, तो यहाँ पर जमा होता है, ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो कैथोड के ऊपर, और कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होता है। अगला है कलर ऑफ सॉल्यूशन में चेंज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यू टू, तो कलर ऑफ सॉल्यूशन क्यों चेंज हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, तो ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो केमिकल इफेक्ट के कारण करंट जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कलर चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ आई वेयर एन इमेज इज फॉर्म, तो कहाँ पर फॉर्म होता है इमेज, ये भी आपको बताया था, रेटिना पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे रिलेट करती है, पिच पे, ये भी आपको बताया था। बॉल बेरिंग्स का यूज़ किया जाता है क्या रिड्यूस करने के लिए, तो यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस, तो रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का क्या काम होता है, तो वाइब्रेट करके और ट्रांसफ़र करना और साउंड को मिडल ईयर तक पहुंचाना। नेक्स्ट है रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ह्यूमन की, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, सारा कुछ आपको बताया था। फिर है रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाना। ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ स्पेशल शेप गिवन टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स, तो जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं फ्लूइड्स में वो स्पेशल शेप जो बनता है उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। नेक्स्ट है विच मेटल इज़ प्लेटेड ऑन द हैंडल बार्स ऑफ साइकिल एंड रिम, तो उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। अगला है ऑन व्हाट फैक्टर्स थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड आइटम डिपेंड्स, तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन नॉर्मल ऑन नेल एंड एरिया ऑफ दिस, तो प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है। फोर्स यहाँ है 50 न्यूटन और एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू मिलीमीटर का होता है 10⁻³ का स्क्वायर, मीटर में लिखेंगे ना, तो 50 और ऊपर जाके ये 10⁻6 हो जाएगा। 50 गुना 10⁻6, इसको हम 5 गुना 10⁻7 पास्कल लिख सकते हैं। अगला है एट व्हाट पोजीशन द फ्लूइड एक्सपीरियंस मोर प्रेशर, बॉटम, टॉप, इन द मिडल ऑफ द कंटेनर या आउटसाइड द कंटेनर, तो सबसे जो बॉटम ऑफ द कंटेनर है उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा एग्जर्ट होता है।
अगला है व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, कि जब सारे पैरेलल रेज इरेगुलर सरफेस या रफ सरफेस पे टकरा के पैरेलल ना आए, तो इस तरह के फ्रिक्शन को, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विसरित परावर्तन ये कहलाता है। नेक्स्ट है 47th क्वेश्चन, द साउंड फ्रॉम मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स वाइब्रेट्स इट विंग एस एन एवरेज ऑफ 400 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? 1/400 हो जाएगा, और 1/400 ऊपर अगर आप देखो 1/4 का हो जाता है 0.25, और 2 0 और लगाना पड़ेगा, तो 0.0025 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ द साउंड, तीव्रता कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आपको पता है लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो हम इसका एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेंट, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ये हमारे स्टेटमेंट करेंट सही है। अगला है साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये भी सही है। साउंड एंड लाइट बोथ रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लाइट विदाउट मीडियम में भी प्रोपगेट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, तो ये भी सही है। तो 1 सेकेंड एंड 4th ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट 50th क्वेश्चन है अभिनव हर्ड साउंड ऑफ थंडर बोल्ट 5 सेकेंड आफ्टर ही सॉ द फ्लैश ऑफ लाइटिंग इफ ही इज़ 1.65 किलोमीटर फ्रार फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटिंग अकर्स, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। वैसे देखो कितना 1650 मीटर 5 सेकंड में उसको सुनाई दिया, तो 1650/3 ये आपका 330 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको x से डिवाइड कर देना था ऊपर नीचे, और जब आप करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 23। आगे देखते हैं। अब इसमें 5 की पावर 0 और 2/3 0.6 2 की पावर -3x इस तरह से आपको करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे इसमें आपको करना होगा ये 1 हो जाएगा, इधर 3 और 2 5, 5/3 और 5/3 की पावर 1/2 हो जाएगा, लेकिन 0.6 का मतलब होता है 3/5, तो ये -1/2 इज इक्वल टू 2 - 3x के बराबर रखोगे, इसका आंसर हो जाएगा 5/6। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें कहा गया मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2500, कस्टमर बॉट इट एज 1800, शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट इज 10% द अदर इज। तो 2500 का मार्क प्राइस है, 1800 में ख़रीदा है, तो टोटल 700 का डिस्काउंट मिला है। पहला डिस्काउंट 10% का है, मतलब 250 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। सेकंड डिस्काउंट तो 2500 में से 250 माइनस किया आपने, 2250 हो गया। अब कितना बचा इसका, और टोटल 700 है, तो 250 और फिर कितना बचा 450, नहीं हाँ 450, तो इसका 2250 का 450 कितने % हो गया, इस तरह से आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप देखो तो ये लगभग आ जाएगा आपका 20%, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। आगे देखो। फिर है 54th क्वेश्चन कि मेहर रीड्स 1/3 ऑफ पार्ट बुक इन 1 डे, द पार्ट ऑफ बुक शी विल रीड इन 2/5 by 1 day। तो 1/3 बुक जो है वो 1 डे में रीड करती है। तो अब इस टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ इधर देखो तो कितना हो गया, 5 to 10 और 1 11/5 डेज़, ठीक है। तो 1 डे में 1/3, तो 11/5 में, तो इसको 11/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 11/15, तो 11/15 टाइम्स हो जाएगा, इसके उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस 10 पेन का इक्वल है सेलिंग प्राइस 8 पेन के, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो अब 1 रुपीज़ अगर मानते हो, कॉस्ट प्राइस 10 पेन का 10 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है 8 पेन का वही 10 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो 8 पेन ही 10 रुपीज़ में बेच दिया, और 8 पेन को सेल के ख़रीदा कितने में था, 8 रुपीज़ में, तो 2 रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसका 2/8 का और 1/4, तो 25% गेन होगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल ऑन सर्टेन सम ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज़ दिस। तो सम कितना है,
तो इसको जब देखो नॉर्मल 2 ईयर का हो जाएगा 12% और कंपाउंड में हो जाएगा 6 6 12 और 0.36 तो 12.36 और 0.36 90 के बराबर दिया हुआ तो 90.36 अगर निकालते हो तो 9 1 जा 9 4 जा तो 10/4 25 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000। नेक्स्ट है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज दिस द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो ये इसका आपको पता ही है फॉर्मूला n-2 इंटू 180 होता है आपका इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। इसको करेंगे तो 7 और 7 + 2 तो जो n है नंबर ऑफ़ साइड्स हो जाएंगे 9 और डायगनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। तो जब रखेंगे यहाँ 7 तो 7 - 3 6 6/2 3 और इंटू 9 तो 9 3 = 27 इसका आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है इफ़ x इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x जो है वो लीस्ट नंबर है 4 डिजिट का विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो होती है आपकी 1000, ठीक है। और जो फर्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आता है 1024, ये आपको पता है। जो परफेक्ट स्क्वायर किसका 32 का स्क्वायर है। तो यहाँ अगर हम देखें तो √x की वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू 3 32 इंटू 3 96 और 5 तो 101 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 59 x - 5 y - 6 z - c ये 0 है। तो x y z रियल नंबर्स है तो वैल्यू निकालनी है। तो जब ऐसा भी हो तो ये जो वैल्यू दी है वही इसकी वैल्यू हो जाती है। x की वैल्यू हो जाएगी 5, y की वैल्यू हो जाएगी 6, z की वैल्यू हो जाएगी 7। बस वैल्यू यहाँ रख देना है। 5 6 जा 30, 7 6 जा 42 और 5 7 जा 35। तो अगर इसको देखते हो तो 5 और 2 7 तो यही आंसर आ जाएगा हमारा 107। अगला है इस फिगर में O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड R इज़ द रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। ये जो R है ये 21 सेंटीमीटर है, O इसका सेंटर है। तो पेरीमीटर इस फिगर का, तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर, तो ये पूरा पेरीमीटर और फिर आपका ये वाला तो इसमें ये ऐड हो जाएगा। पेरीमीटर आपको पता है ये 60/360 और 2πr 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू है 21। तो पहले तो इधर से कर लेते हैं 7 3 जा 21 6 और ये 6 6 जा ये 3 1 जा ये 3 2 जा 2 से ये कट जाएगा तो ये 22 तो ऐसे हो गया, ठीक है। और प्लस में अच्छा इसमें ये 1/6 की जगह 5/6 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है वो 300 के बराबर होगा ना। तो 300/360 हो जाता है 5/6। तो 5/6 इंटू 2πr तो 2 की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 21। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 3 2 जा 6 और ये 2 से 2 कट गया। तो ये 22 इंटू 5 कितना हो गया आपका, ये हो गया 110 और प्लस में ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो इसमें ये 42 आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 और 1 तो 152 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 61 क्वेश्चन है ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की तो a² + 3a + 2 ये आपको निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 होगा। इसको हम डिटेल में बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, अभी टाइम लग जाएगा काफ़ी इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 56.07 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि 56.07 से माइनस करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो इस क्वेश्चन में अभी आप देखो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पॉइंट अगर आप हटा के रखो तो 5607 तो ये आपको पता है किस किस के बराबर किस किस के बीच में आता है। तो रफ़ आइडिया देखो तो 70 और 80 के बीच में, 70 के स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में। और अगर आप देखो तो 75 का स्क्वायर आपको पता है 5625 होता है, तो इससे थोड़ा सा ही कम है तो इसका मतलब 74 के स्क्वायर के बराबर है। तो 74 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, ये होता है आपका 5476, ठीक है। अब 5476 इसमें से माइनस कर दो 5607 में से 5476 देखो कितना आता है। 7 में से ये गया, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ आपका हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 और ये 0 तो 131 तो 1.31 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड इन
फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ, जो पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम आपको इस साइड का होता है, पैरेलल साइड का जो रेशियो है वो दिया है 2:3, ये 2 है और ये 3 है। तो अगर ये हम इधर मिला दें, ये इधर मिला दें, तो ये 2 और ये 1 हाफ हाफ हो जाएगा। द एरिया ऑफ द फील्ड इज़ दिस, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज़ 100 मीटर, ये आपका 100 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पैरेलल साइड्स बताने हैं वो कितना है। तो इसको जब मिलाएंगे तो 2:3 का है और ये 100 दिया हुआ है, आपको पता है। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें आइडिया, तो सॉल्व जब करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए 84 एंड 126। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो हम बाद में दे देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी बायो भी करना है हमको। नेक्स्ट एक रोड रोलर 1500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है टू मूव वंस ओवर द लेवल रोड। इफ़ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ दिस, द एरिया ऑफ रोड इज़। तो इसमें वही बताया था आपको कि मेंसुरेशन वाला टॉपिक है। तो अब एक रोलर जो है वो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर के रूप में होगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2πr और फिर 1500 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। इसका जो रेडियस दिया है वो आपको रखना है, यहाँ 42 हो जाएगा रेडियस, और ये 120 आपका इसका लेंथ दिया हुआ है। और जब सब आपको आप निकालोगे, और क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, और आंसर मीटर स्क्वायर में है, तो इसको आप 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4752। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। तो एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है, इस एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, तो आंसर बताना है। हाउस रेंट में 24% हो रहा है और 24% की वैल्यू 3600 के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स। तो अदर एक्सपेंडिचर आपको बताना है। तो टोटल परसेंटेज पहले आप जोड़ लो, टोटल 100 होता है, तो ये हो गया आपका 30 और 30 62 और 4 66 और 20, तो 86%, और आपको 14% की वैल्यू बतानी है। तो 24% अगर 36 के बराबर है तो 14% किसके बराबर हो जाएगा, तो 36/24 इंटू 14। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 2 7 जा, 2 12 जा, 12 3 जा, तो 2100 आंसर आ जाएगा। फिर है वाटर इज पोरिंग इन अ सिलेंडर टैंक एट द रेट ऑफ 54 लीटर्स पर मिनट। इफ रेडियस ऑफ द टैंक इज 90 सेंटीमीटर, हाइट इज दिस, देन द टाइम टेकन टू फिल कम्प्लीटली इन दिस। तो ये भी आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका भी वही, पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल लोगे और उसको 54 लीटर पर मिनट से डिवाइड कर दोगे और 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 99 मिनट्स। नेक्स्ट 67th क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड इज इंक्रीज बाय 10%, हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम विल बी चेंज्ड। तो अब इंक्रीज़ हुआ है रेडियस और हाइट डिक्रीज़ हुआ है, तो 10% इंक्रीज़ का मतलब होता है 11/10, और आर स्क्वायर होता है तो 11 इंटू 11/10, और हाइट 4/5 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब आप देखो तो 11 इंटू 11 121 इंटू 4, तो 484, और नीचे आपका है 500, तो 16 कम हो गया, तो 16/500 इतना कम हो गया, तो ये लगभग आपका 3.2% इसका आंसर आ जाएगा, 3.2% डिक्रीज़। नेक्स्ट 68th क्वेश्चन दिया है आपको, √3m डिवाइडेड बाय 5 की 3/2 इक्वल टू √5। तो वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही √³ है, तो 5 की पावर 1/3 और उसकी m, और आप डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3/2, तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, तो m/3 से माइनस करके 3/2 और इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी। नेक्स्ट है 3 नंबर्स इन रेशियो ऑफ 1 to 3, सम ऑफ देयर क्यूब इज़ दिस, द ग्रेटेस्ट नंबर इज़। तो रेशियो 3 है, उनका क्यूब दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इसका बहुत इजी है, आप एक x³ और 2 का करोगे तो हो जाएगा 8x³, और 3 का करोगे तो 27x³, सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 36x³, 4500 के बराबर। इससे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, और ग्रेटेस्ट पूछा है तो 3 इंटू 5 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 70th क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, इसमें बाइसेक्टर ऑफ बी और सी इंटरसेक्ट करते हैं, ये 100 दिया हुआ है, आपको वैल्यू ऑफ ए बतानी है। तो वैल्यू ऑफ ए हमेशा कितनी होती है, इसकी हाफ, तो 100 की, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आएगा, वो सर्कल में आता है। जैसे अब यहाँ 100 है, तो ये और इसका
ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, तो मतलब ये हाफ और ये हाफ, तो इसका डबल कर दोगे तो 80 का डबल हो जाएगा 160। तो ये दोनों एंगल का सम हो गया 160, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। 71 क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपका बराबर होगा, और आपको पूछा है एंगल ए सी डी। अब ये 50 है तो 130 हो गया, ये 65, ये 65, और ए सी डी आपका किसके बराबर हो जाएगा 180 में से 65 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल, उनका पैरामीटर सेम है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर 6√3 है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। तो इसमें आपका पैरामीटर सेम है, तो इस केस में आपका अगर इसका एरिया साइड को ए मानते हो और उसको ए, तो इसका मतलब है ये 4a और ये 3a के बराबर हो जाएगा। जब इसको कंपेयर करोगे तो इसका आंसर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 24√3। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना दिया है, लेंथ इसका इतना है, ब्रेड आपको निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम x² + 12xy और 27y² से। तो जब आप करोगे तो देखो 9 3 × 27 है, तो 3 यहाँ आता है, ठीक है। और अगर हम देखो x² है, x है, तो ये x और 3y, तो यही आंसर आ जाएगा। 74th एक वेसल में 80 लीटर्स मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इन विच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ 60 एंड 20। अच्छा, तो 80 में से 60 मिल्क है तो 20 वाटर होगा। अब है 20 लीटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। 20 लीटर्स रिमूव कर दिया गया। अच्छा, इनका रेशियो जो है वो कितना है 3:1 का रेशियो है, ठीक है। तो अब 20 लीटर्स जब रिमूव किया जाएगा उसमें भी जब रेशियो करेंगे तो उसमें 15 लीटर्स ये रिमूव हो जाएगा और 5 लीटर्स 5 लीटर्स वाटर रिमूव होगा। और अब 20 लीटर्स इसमें वाटर ऐड कर दिया गया है, तो अब 80 लीटर्स टोटल सॉल्यूशन तो 80 लीटर्स ही है, लेकिन अब मिल्क कितना हो जाएगा, ये 16 - 15 45 लीटर्स आपका ये हो गया, और ये आपका पहले था 15 लीटर्स और फिर उसमें 20 लीटर्स ऐड हो गया, तो 35 लीटर्स ऑफ वाटर हो गया और ये इतना मिल्क हो गया। तो अब पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो 45/35, 5 से करते हो तो 5 9 जा और 5 7 जा, तो 9/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 75th क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर 2024 का स्क्वायर, 2023 का स्क्वायर, 2025 - 2, तो इसका जब सही आंसर निकालेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये था मैथ्स के सारे 25 क्वेश्चंस। कुछ एक्सप्लेनेशंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम ज़रूर डाल देंगे। अब नेक्स्ट है आपका बायो। एंटीबायोटिक्स कैन एक्ट अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स। तो एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ अधिकतर उनका ट्रीटमेंट करने के लेते हैं, तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस आंसर हो जाएगा। अगला है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, तो बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ फंजाई या कवक। 78वां क्वेश्चन है, पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, पहला सिंथेटिक फाइबर जो पूरी तरीके से बनाया गया था वो कौन सा था, तो ये हमने पढ़ा था नायलॉन जो है वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। अगला है एडिस मॉस्किटो किसका वेक्टर है, ये डेंगू का वेक्टर है। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है, तो ये आपका वायरस के द्वारा होता है। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरिंग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जो फ्रॉग के लाइफ साइकिल है उसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले एग से टेडपोल लार्वा एडल्ट, या टेडपोल एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, तो इसमें आपका एग टेडपोल और एडल्ट यही सही कॉम्बिनेशन है, तो इसका यही आंसर है। अगला है हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, तो इसको हम कहते हैं एड्रेनलिन। अगला है द टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स रिमूव करने के लिए जो हमारा टूल होता है जो खरपतवार हटाने के लिए, तो वो हम करते हैं हो या कुदाल का इस्तेमाल। 84th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टेस
स्पर्म डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड और फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब फीमेल का पार्ट होता है। बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ऑड वन आउट बताना है विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस, सनलाइट, पेट्रोलियम। तो वाइल्ड लाइफ, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ये सारे क्या हैं, ख़त्म होने वाले, और सनलाइट जो है वो नॉन एक्सटिंग्विशेबल है, जो ख़त्म नहीं होगा। अगला है हार्मोन रेगुलेट द मेटामॉर्फोसिस इन, तो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। सो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स में जो रेगुलेट होता है डेट इज ड्यू टू थायरॉक्सिन। अगला है पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो जेट एयरक्राफ्ट के फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, तो कैरोसिन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रिलेटेड टू, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग्स में। सेलेक्ट द खरीफ क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग, तो खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं जो अभी जून से लेके अक्टूबर तक में बोए जाते हैं, तो उसका एग्जांपल है आपका धान या पैडी। नेक्स्ट है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, तो रस्ट ऑफ वीट किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज सॉइल टू लूजन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इट अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट, ये सही ऑप्शन है। रूट्स गेट डैमेज इफ वी टर्न द soil to loosen it, the roots can breathe easily, the promotes the growth of microbes, तो इसका ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का इनमें से कौन जो है वो फौना नहीं है, तो फौना होता है जो प्लांट जानवर जो उस एरिया में पाए जाते हैं, फ्लोरा होते हैं प्लांट, तो जो सिल्वर फर्न है वो क्या है, एक प्लांट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर फर्न, ये फ्लोरा है। अगला है द ऑर्गेनिक इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, क्यों ऐसा होता है, इट डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच गैसेस बिकम, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ा देता है। अगला है विच ऑफ दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड इनमें से क्या नहीं है, राहत, मोत, ढेकली या स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर ये नया मेथड है, बाकी सारे ट्रेडिशनल मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट एम्बेडेड इनटू यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में क्या एम्बेडेड हो जाता है, तो एम्ब्रियो जो भ्रूण है वो जाके उसमें यूट्रस में एम्बेड हो जाता है। अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो ये उसमें भी आया था, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है आपका मेलामाइन और बेक लाइट, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। PCRA तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये है इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को जो डाटा मेंटेन किया जाता है उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। और लास्ट है सेपरेशन ऑफ चैफ फ्रॉम द सीड और ग्रेन, तो ये आपको पता है इसको हम कहते हैं विनोइंग। तो इस तरह से ये हमने सबके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इन सब के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, मैथ्स और बायो। तो नीट वालों को आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का देखना है आपके कितने सही हैं, और जेई वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कैलकुलेट करना है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखो आपके कितने सही हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो और जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप वो क्वेश्चन नंबर लिख देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो ताकि सभी लोग देख सके, आंसर्स मिला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।